श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री एक चक्र धाम की श्रीला प्रभुपाद की। This is your very own Govind Krishnadas #GKD इन श्री एक चक्र धाम। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, एक चक्र धाम का नाम एक चक्र क्यों है? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह को मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? पहिया, रथ का पहिया उठाया था और भीष्म पितामह को मारने के लिए ही स्टार्टेड रनिंग। तो जो पहिया उन्होंने उठाया था भीष्म पितामह को मारने के लिए, अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से उनके चरणों को पकड़कर रोका कि हे प्रभु, आप अपने वादे को तोड़ो मत। आपने वादा किया है कि आप महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। तो बड़ी मुश्किल से भगवान को मनाया और भगवान ने वो जो इतना बड़ा पहिया है उसको कुरुक्षेत्र में पकड़ा हुआ था, उसको उठाकर इतनी दूर फेंका, वो जाकर गिरा इनकी जगह पे, इनके घर पे, वेस्ट बंगाल। देखो इनकी शक्लें देखो, बोलो हरि बोल, बोलो। तो वो जो पहिया है वो यहाँ आकर इस स्थान पर गिरा था, इसलिए एक चक्र धाम की सो कुरुक्षेत्र से आई एम ऑल्सो फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवत गीता। तो हम भी, लग रहा है मेरे को, भगवान ने भी उठा के यहाँ पटक दिया, फेंक दिया। तो लेट्स गो। आज साल का 2021 का सबसे पहला एकादशी है, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जन्मस्थली है। बड़ी कृपा हुई है नित्यानंद महाप्रभु की। आइए सभी मिलकर कीर्तन करेंगे, अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। इस समय मैं इस्कॉन एक चक्र टेम्पल में हूँ। चलिए हरि बोल, साथ साथ कीर्तन चलेंगे। कीर्तन करते हुए मंदिर के अंदर दर्शन करवाता हूँ। नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। ओ नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। ओ नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। एक चक्र का मतलब, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पहिया उठाकर फेंका था भीष्म पितामह की ओर, वो पहिया यहाँ आके गिरा था इस स्थान पर, इसलिए इसको कहते हैं एक चक्र। हाय हाय, कुरुक्षेत्र अपने घर की याद आ गई। बोलो नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। ओ नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। ओ नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो 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 बोलो। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा।
Shayo. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nidai Gaura Premanande. Nidai Gaura Premanande. Nidai Gaura Premanande. तो आप सभी का स्वागत है। एकादशी का दिन है, पूरे महीने का सबसे पवित्र दिन, भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय दिन है एकादशी का दिन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं माधव तिथि, ये माधव का दिन है, श्री कृष्ण का दिन है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, जिसको अपने जीवन में भक्ति बढ़ानी है। पैसा नहीं, पैसा नहीं, नाम शोहरत नहीं, जिसको सही में भक्ति बढ़ानी है उसको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आप में से किस किस ने एकादशी का व्रत रखा बताइए। ओह, इसने एकादशी का व्रत नहीं रखा। ओहो, रखा है, रखा है योगेश। जय 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 जय। चलिए दर्शन करते हैं। पहले इस्कॉन एक चक्र के दर्शन हो रहे हैं। गौरा 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 हरि, गौरा 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 हरि, गौरा 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 हरि। You are watching this live darshan from ISKCON Eka Chakra, the birthplace of Sri Nityananda Mahaprabhu. एक्सक्लूसिव दर्शन ISKCON एक चक्र से। एक चक्र वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है, उनका अवतार, ही टुक बर्थ इन एक चक्र। इट इज द मोस्ट होलीएस्ट एकादशी, पहली एकादशी है 2021 की। आप सभी प्रणाम करें, अपनी प्रार्थनाएं लिखें लाइव फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल श्री नित्यानंद महाप्रभु। Nityananda, Gauranga, Nityananda, 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 Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Parikrama, Parikrama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. सभी परिक्रमा करेंगे। You are watching this live from the birthplace of Shri Nityanand Mahaprabhu. याद रखिएगा, याद रखिएगा, आचार्य वैष्णव और शास्त्र कहते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी से भी ज्यादा कृपालु हैं हमारे नित्यानंद महाप्रभु। नित्य आनंद जो आपको हमेशा भक्ति में
आनंद में डुबोए, हमेशा आपका आनंद कभी कम ना होए, वो ही है नित्य आनंद। वो स्वयं कितने कृपालु हैं। उनको मधाई जगाए मधाई ने पत्थर फेंका, खून टपकने लगा। महाप्रभु ने तो चक्र निकाल दिया मारने के लिए, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु इतने कृपालु हैं, उनको मारने वाले को भी क्या करते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं जरा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हे जगाई, हे मधाई, तुम मेरे को सैकड़ों बार मार लो, लेकिन एक बार अपने मुंह से हरे कृष्ण बोल लो, एक बार गौरांग नाम ले लो। दैट इज हाउ मर्सीफुल श्री नित्यानंद महाप्रभु। इस नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में की हुई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। द मोस्ट मर्सीफुल श्री नित्यानंद महाप्रभु, पूरे संसार का सबसे कृपालु धाम श्री एक चक्र धाम। चलिए, ओके। परिक्रमा इधर है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे रामा, हरे रामो हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामो रामो राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
ठीक से भैया, दोनों को दिखा के। हाँ आप खाओ। क्या हो जाओ, जोश में बैठना है। नित्यानंद मतलब हमेशा प्रसन्न, हमेशा आनंद में। नित्यानंद महाप्रभु के पास आए और ऐसे दुखी दुखी नहीं होना है। तो नाचो आनंद माइक में। माइक अच्छा ऑन जय हो। सी द माइक। ठीक है भाई, क्या नाम है? बढ़िया तिलक लगाया भाई।
आप भी गा लो, प्रेम से बोलो। खूब आनंद, खूब आनंद। जय निनाद, जय निनाद। शब्द है ये स्वयं श्री नित्यानंद महाप्रभु के हैं। श्री निताई चांद कह रहे हैं, भजो गौरंग कहो गौरंग लोहो गौरंग रो नाम रे। एक बार तो गौरंग का नाम लो, क्योंकि जो भी गौरंग का नाम लेता है जय गौरा जय जना गौरंग भाजे, जय जना गौरंग भाजे। जो व्यक्ति गौरंग का नाम लेता है अगर आपको नित्यानंद महाप्रभु का प्रेमी बनना है, अगर आप चाहते हो निताई आपके ऊपर अपनी कृपा करें, आपके ऊपर एक बार देख लें, सिर्फ कोट पैंट पहनकर चश्मे लगाकर बटुए में पैसे रखकर आप सोचो निताई हमको देख लेंगे, और अंदर घुस जाते हैं आपको भी आशीर्वाद मिल गया। अगर हम सोचें हमारे पास पैसा, हमारे पास धन, हमारे पास रूपा, हमारे पास शोहरत, कितनी फैन फॉलोइंग है मेरी, नित्यानंद महाप्रभु आपको देखेंगे नहीं, अपने घर बैठ जाओ। लेकिन अगर आपने प्रेम से एक बार हाथ उठा के बोला
हाथ उठा के प्रेम से महामंत्र उच्चारण करें। कीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक साथ एक बार महामंत्र स्लोली सॉफ्टली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे साथ हरे राम हरे ऊपर जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
তাড়াতাড়ি ভালো। জলদি জলদি ভালো, খুব সুন্দর ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো, ভীষণ ভালো, খুব মিষ্টি মিষ্টি। ও নিত্য 2 মিনিট কীর্তন নিত্যানন্দ জয় নিত্যানন্দ। श्री एक चक्रधाम की, श्री दाई गौर प्रेमानंदे, समस्त एकत्र वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय दाई, जय जय हरि बोल। निताई जी के बारे में कुछ फैक्ट्स बता दीजिए एक दो। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण वर्णम वशः कृष्ण संगपं अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती सुमेध सखी। श्रीमद् भागवतम में आया है, इस हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन के आंदोलन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? यजंती सुमेधा। सुमेधा का मतलब है जो बहुत बुद्धिमान है ना, those who are very intelligent, only they will participate in this कीर्तन। नहीं तो दूसरे लोग बोलेंगे ये क्या ड्रामा है, ये क्या नौटंकी है, क्या ताली बजावे, क्या गली में नाच रहे हैं, समझ रहे हो? यस। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि हरिनाम संकीर्तन भगवान से अभिन्न है। कली काले नामे रूपे कृष्णा अवतार।
अगर आपको भगवान को देखना है, कितना आसान है भगवान को देखना। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं देख सकते, हम प्रेसिडेंट को नहीं देख सकते, तो भगवान कैसे दिखेंगे? अगर भगवान को देखना चाहते हो, अगर भगवान की रक्षा चाहते हो, अगर भगवान का सानिध्य चाहते हो, अगर भगवान का प्रेम चाहते हो, तो जितना ज्यादा हो सके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवान है। भगवान अपने नामों में समा गए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का सार क्या? हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। तो आप तो वैसे भी बेकार के हैं। कोई नवद्वीप का है, कोई गौड़ देश का है, कोई रोड देश का है। भगवान ने ये हरि नाम संकीर्तन आंदोलन यहीं से प्रारंभ किया। युग धर्म, ये युग का धर्म है। इस युग में, कलयुग में आपको ध्यान लगाने की विधि नहीं है। कीर्तन में बैठे हो, थोड़ी देर के लिए जोश आता है, थोड़ी देर बाद नहीं, छोड़ दे, करने दो। कीर्तन में नहीं ध्यान से बैठ सकते हो। कई लोग घड़ी देखते हैं कब खत्म होगा, प्रसाद खाना है, भूख लग रहा है। कीर्तन में ध्यान लगता नहीं है। माला जप करने लग जाते हैं तो सबसे कड़क नींद वहीं आती है। कहाँ ध्यान लगाएंगे? चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति दृढ़ निग्रह मंगेर वायु रेवा शुभस्करम। जो व्यक्ति हवा के भाव को रोक सकता है, इंद्र के द्वारा भेजी हुई वर्षा को रोक सकता है, पूरे जंगल की अग्नि को अपने तीर से रोक सकता है, ऐसा अर्जुन कह रहा है कि मैं ध्यान नहीं लगा सकता। और हम कल के आए बोलते हम ध्यान लगा लेंगे। ध्यान इस युग की विधि नहीं। सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे, तो हम सतयुग में फेल हो गए। फिर कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग में लोग क्या करते हैं? कृतय ध्यायतु विष्णु त्रेता यज्ञ तो मखा। त्रेता युग में यज्ञ करते थे लोग। अब हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता। कोई गरीब है, उसके पास कहां से घी खरीदने के पैसे हैं? वो बेचारा शाम तक 5 रुपए कमाता है। हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण आपके घर में यज्ञ कर रहा है, क्या पता वो खुद ही शराब पीता हो, क्या पता वही बाहर जाके खैनी खाता हो। जिस हाथ से खैनी खाए, जिस हाथ से शराब पिए, उसी हाथ से आपका यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ अशुद्ध है। हर कोई यज्ञ कर नहीं सकता, हर कोई यज्ञ करवा नहीं सकता। तो त्रेता युग में भी हम क्या हो गए? फेल हो गए, एडमिशन नहीं किया। कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। तृतीय ध्यायतु विष्णु त्रेतायाम यज्ञ तो मखे द्वारपरे परिचारायाम। द्वापर युग में बड़े बड़े भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा होती थी। अब आजकल अपने घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा नहीं हो रही है लोगों से। साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन नई ड्रेस बना देते गोपाल जी को, बस हो गया। अपनी ड्रेस चाहिए नहीं हर दिन। मैं नहीं जा सकती कॉलेज में, ये ड्रेस मैंने कल पहनी थी ना। साल में एक दिन गोपाल जी को ड्रेस, सुबह बस उठा के वो अगरबत्ती दिखा दी, जय गोपाल जी। लोग दुकान में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, बस हो गया, ऊपर पड़े गोपाल जी। हर कोई सेवा भी नहीं कर सकता अर्च विग्रहों की। अर्च विग्रहों को स्पर्श करना इतना आसान है? आपको ब्राह्मण दीक्षित होना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, है शराब, ये गुटखा, ये सिगरेट, मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, अवैध संबंध छोड़ने पड़ेंगे, आपको जुआ खेलना बंद करना पड़ेगा। हर कोई ये भी नहीं कर सकता। कलो तो मतलब सतयुग में एडमिशन नहीं मिली, फेल। त्रेता युग में एडमिशन नहीं मिली, फेल। उसके बाद द्वापर युग में एडमिशन नहीं मिली, फेल। 3rd क्लास के कैंडिडेट कहाँ है? कलयुग। जय हो, जय हो। जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिली उसको कहाँ मिल गई? कलयुग। कलयुग में। और कलयुग में भी हम अपने आप को तोप समझ रहे हैं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। भाई हमारा जैसा फटका मारेंगे, किसी को जानना भी नहीं है तू कौन है। तो जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिली उसको कलयुग में एडमिशन मिली। सतयुग का एग्जाम बहुत टफ, नहीं ध्यान लगा सकते। त्रेता युग का भी टफ, द्वापर युग का भी टफ। अब कलयुग में अगर एग्जाम टफ आ गया तो कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे हम। तो यहाँ पर एग्जाम बड़ा आसान कर दिया। क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 इतना आसान कर दिया कि उठते बैठते नहाए नहीं नहाए कैसी भी स्थिति में हो आप, बस आप बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण।
यही गौरंग महाप्रभु ने श्रील नित्यानंद महाप्रभु को हरिदास ठाकुर जी को आदेश दिए, सबके घर जाओ और भीख मांगो। पैसे की भिक्षा नहीं कि एक बार हरे कृष्ण बोलो। तो आप जिस भूमि से यू बिलोंग टू, आप कितने भाग्यशाली हो। पूरे संसार के लोग तड़पते हैं यहाँ पर आने के लिए। इस समय पता नहीं कितने लोग तो देख रहे होंगे लाइव इस सेशन को। बहुत सौभाग्यशाली है। नित्यानंद महाप्रभु ने, गौरंग महाप्रभु ने अपनी भूमि पे हमें जगह दे दी है, खड़े होने की, रहने की, सोने की, प्रसाद खाने की। देवी देवताएं भी हमसे जलते होंगे, आपसे जलते होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए, नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में भीख मांगनी चाहिए कि हे अवधूत, हे परम आदि गुरु, हे परम करुणा वरुणालय। नित्यानंद महाप्रभु से कृपालु तो महाप्रभु भी नहीं है। आप हमें ऐसी कृपा करें कि हम निस्वार्थ भाव से, वैष्णव अपराध से बचकर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और पूरे विश्व में इस हरे कृष्ण संकीर्तन का आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। ऐसी प्रार्थना। एकादशी का दिन है आज। क्या बात है, एकादशी। एकादशी का अर्थ क्या है? 11 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, कितने हो गए? 10, और 11 मन। अपनी 11 इंद्रियों से आज के दिन एकादश, समझ रहे हो आप? 11। तो अब जैसे होता है राम नवमी, द 9th डे नवमी, दुर्गा अष्टमी, नवमी, है ना, विजयदशमी 10th डे, ऐसी एकादशी। एकादशी भी एक देवी है, भगवान विष्णु की छाती से प्रकट हुई। जब प्रकट हुई, भगवान सो रहे थे। बहुत लंबी कथा है। भगवान ने बोला, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं आपकी दासी हूँ। बोला, तुम मेरी दासी हो? कौन सी तिथि में प्रकट हुए? उस दिन एकादश तिथि थी, द 11th डे। तो भगवान ने उसका नाम रख दिया एकादशी, कि तुम एकादशी हो, मेरे छाती से प्रकट हुई हो। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, अगर आपने आज के दिन अन्न खाया है, आपको गुरु की हत्या का पाप मिलेगा, आपको 100 गोमाता की हत्या करने का पाप आपके अकाउंट में जाएगा। वैसे ही इतने पापी है और अनगिनत पाप आपके अकाउंट में जाते हैं सीधा। एकादशी के दिन कृपया अन्न मत खाइए। और ये स्वयं महाप्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। निमाई अपने माता, सची माता से भीख मांगते हैं कि हे मैया, आप एकादशी के दिन अन्न मत खाओ। आप समझ रहे? तो जो आपके आराध्य हैं गौरंग महाप्रभु, वो बोल रहे एकादशी का व्रत रखिएगा। जो एकादशी का व्रत रखता है उसको अलग से सोमवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत और बुधवार का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। एकादशी व्रत इज ऑल इन वन। अब एक बात और बता देता हूँ आपको। एकादशी का व्रत स्वयं देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी भी रखते हैं, स्वयं पार्वती माता भी रखती है एकादशी का व्रत। अब समय बहुत हो रहा है, तो एकादशी का व्रत प्लीज रखिएगा। अगर आपने आज से एकादशी का व्रत आपने नहीं रखा है, नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में आप बैठे हो, आज से प्रण लो। इतना मुश्किल है क्या? एक दिन अगर आप अन्न नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? किचू नहीं, आमी किचू नहीं चाहिए। देव कृष्ण नाम धने, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली रे, दाई तबा पास। फ्रूट खा लो, है जी, बहुत कुछ है। हाँ, सामक की खिचड़ी खा लो, पनीर की सब्जी खा लो, नमक दूसरा यूज करो, सेंधा नमक करो, जूस पी लो, केले खा लो, मतलब कुछ भी खा लो, अन्न मत खाओ। सुन रहे हो? रखोगे एकादशी का व्रत? बताइएगा। ऊपर ऐसा घबरा क्यों रहे हो? हाथ से लेकर के बताओ। हरि बोल। भी नहीं मान सकता ना, तो भगवान भी क्या आपको भला कर सकता? मैं आपको साफ बता रहा हूँ। जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, महाप्रभु की जय, जय। हरे कृष्ण। ये रखोगे ना एकादशी का व्रत? मैं फटाफट आपको इस्कॉन मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। नित्यानंद महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट देन बलराम। बलराम जी के यहाँ पर लीला दिखाई हुई है, किस प्रकार यमुना जी से वो क्रोधित हो गए थे और अपना हल भी उठा दिया था। यमुना जी भाग कर आई थी और उनसे क्षमा मांगा था। तो दिस इज लॉर्ड बलराम। नित्यानंद महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट देन लॉर्ड बलराम। अभी आ रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ। हाँ, सेल्फी, बहुत सारी सेल्फी लेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जब अपनी कृपा दी थी, पानीहट्टी में चीड़ा दही उत्सव
आज भी होता है। श्री नित्यानंद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपनी कृपा देते हुए, and let me just tell you a very interesting, mind-blogging, boggling, I would say, incredible video is coming your way from Shri Ekachakradham Darshans. एक बड़ी super special video बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ. Stay tuned, I will let you know when it's releasing, okay? चलिए. चिड़ादही महोत्सव, नित्यानंद महाप्रभु ने गौरंग महाप्रभु को भी अपने मन में बुलाया, अपने हृदय में पुकारा और महाप्रभु वहीं पर प्रकट हो गए और सभी भक्तों ने मिलकर चिड़ा दही मतलब चावल में दही मिलाकर बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। पानी हटी एक जगह है, यहाँ पर ये लीला दिखाई गई है। जय 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 जय। नित्यानंद महाप्रभु के चरणों के आप दर्शन करें। नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद। There is no one more merciful than निताई। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। चलिए चलिए प्रभु चलिए, हो गया। हरे कृष्णा। What is your name? चलो अब आपसे मिलते हैं। What is your name? एखोनो कौन? What is your name? Very nice। और आपका? रोहन। रोहन जी, कहाँ से आए हो आप? दुर्गापुर। दुर्गापुर? दुर्गापुर तो थोड़ा दूर है ना? दुर्गापुर दूर है। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं है। अरे भाई तो बात तो करने दे मेरे को। How sweet। And what is your name? अचिरा सरकार। How sweet। And आपका नाम? तनिषा। तनिषा जी। और आपका नाम माता जी? गीता मुखोपाध्याय। आप मेरे को आशीर्वाद दो, सभी आशीर्वाद दो, खूब हरि नाम करेंगे। आशीर्वाद दो। जय हो। ये धाम वासियों के आशीर्वाद मिल गए। हाँ माता जी भजन गाएगा, गाना नहीं, भजन गाएगा। गाओ माता जी गाएगा। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पपैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। जय हो। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आपको भी बारंबार प्रणाम है। बार बात करते हैं आपसे, मैंने बहुत बात करनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। We So- have shoot in evening. We have to capture all these things. हाँ. चले चले। So प्रसाद लेके फिर हम निकलेंगे। Okay. President So- प्रभु जी का लेके हाँ, जल्दी करो। हाँ. जो भी मेरे को अभी ज्वाइन करे हैं, एक चक्र धाम में हूँ। मैंने बताया था पहले, ये वही स्थान है जहाँ पर कोई थोड़ा सा मैं दर्शन दे दूँ। पीछे 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 थोड़ा सा आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा। थैंक यू। एक चक्र इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री नित्यानंद महाप्रभु। लेकिन इसका नाम एक चक्र कैसे पड़ा? महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे कि भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर बहुत प्रहार कर रहे हैं अपने अस्त्र शस्त्रों से, उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने पहिया उठाया अपने हाथ में और वो शेर की तरह धाड़ गए भीष्म पितामह की ओर। तो वो जो पहिया उन्होंने उठाया था भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करने के लिए, एक चक्र वो था, तो वहां पर उठाया। और क्योंकि अर्जुन ने चरण पकड़ लिया था कि प्रभु मत करो ऐसा, आप अपना प्रण मत तोड़िएगा, तो भगवान ने उसको उठा के फेंका। तो कुरुक्षेत्र से वो इस स्थान पर आकर गिरा, इसलिए इसका नाम पड़ गया एक चक्र। तो मैं गोविंद कृष्णदास, आपका दास GKD, कुरुक्षेत्र से ही आया हूँ और मेरे को लग रहा है भगवान ने भी मेरे को चक्र की तरह फेंक दिया है। जय हो श्री एक चक्र धाम की जय। ये देखो कितने अच्छे अच्छे भक्त, कितने सुंदर सुंदर भक्त एक चक्र के भक्त हैं, इनसे बात करेंगे। जय हरि हरि बोल। चलिए चलिए। थैंक यू। सो सेंड इन योर प्रेयर्स। अब इसके बाद मैं उस स्थान पर जा रहा हूँ, उस ओरिजिनल स्थान पर जहाँ पर पद्मावती माता जी के गर्भ से
श्री नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए थे और उनके पिताजी का नाम हड़ाई पंडित. एन अमेजिंग वीडियो फ्रॉम द बर्थ प्लेस, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन एनी यूट्यूब एक्चुअली, है ही नहीं. एक चक्र धाम के बारे में दर्शन और फैक्ट्स आपके पास जल्दी आ रहे हैं. थैंक यू. श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय. हैप्पी एकादशी 2021 की सबसे पहली एकादशी. श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे. चलिए ओके, अब जिसको जो फोटो लेनी होगी शायद, है ना जी, सब आ जाइए. मैं इसको बंद कर देता हूँ, हरी हरी बोल देता हूँ. बहुत हाँ, नहीं वेट नहीं करना. हाँ अच्छा, आएंगे और हम हमसे मिल सकते हैं. अभी मिल रहा हूँ, अभी सबसे मिल रहा हूँ, सभी भक्तों से मिल रहा हूँ. थैंक यू. मैं बंद कर रहा हूँ. हरे कृष्ण.